चालबाज जिज्जी कहाँ हैं? क्या कोई नया चालबाजी का गुल खिला रही हैं या फिर बिजी हैं सफाई करने में? अरे नहीं जी, उन्हें तो घर परिवार और रिश्तों की ही सफाई करना पसंद है। बाकी सफाई वफाई करने में हमारी दीदी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब छोटा लहसुन प्याज छीलने काटने में तो समस्या होती है। मम्मी जी को काम पकड़ा दिया जाता है कि देखो मम्मी जी आपको ये करना है। और मम्मी जी जब तुम खलिहर हुआ करो दोपहरिया में तो कर लिया करो। वैसे खुद कहती हैं मम्मी जी इतना सारा काम करती हैं फिर भी उनका शुगर कम नहीं हो रहा है। लेकिन भाई खुद है, मतलब ऐसी वैसी चीज़ें छोटे मोटे फालतू की चीज़ें काम कराने वाले दिया करती हैं। अब ठीक है वॉक वाला काम करा लो। अब ये फालतू वाला ऐसा काम दे रहे हो जिसमें तुमको उलझन हो रही लेकिन मम्मी कर दें, तो ऐसी हैं झूठी अंका। वैसे झूठी अंका के बारे में भाई कुछ और खबर आई है। क्या खबर आई है? झूठी अंका और सासू अम्मा का कनेक्शन क्रॉस हो गया है। मतलब जो पहले बेस्ट फ्रेंड का था, मतलब नोना जिज्जा की अम्मा, अब वो रिश्ता वैसा नहीं रहा। एक कमेंट आया है और कमेंट के अनुसार भाई साहब इसकी सासू अम्मा अब जेठानी जी के साथ ज़्यादा बना के चल रही है। विगत 2 महीनों में यहाँ पर जो तौर तरीके अपनाए गए हैं वो उनके घर में किसी को पसंद नहीं आए, खासकर इनके ससुर जी को। तो शायद उनको कुछ बोला गया है और इसी वजह से अब अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं लेती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो झूठी अंका ही जाने। झूठी अंका की सासू अम्मा और ससुर जी से कुछ हो गई आनाकानी। क्योंकि देखिए मम्मी जी गई थी वहाँ पर एंजॉय करने, रहने खाने पीने, कोलकाता ले गई, बढ़िया है। लेकिन कभी कभार क्या है कि जी कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ये सब चिटम्बा नहीं अच्छा लगता है। जिस प्रकार से इन्होंने सारी चीज़ें करी थी आपने देखा करा था कि भाई साहब कैसे कैसे इन्होंने जो है मम्मी जी को कार्टून बनाया था। कभी अजीब मेकअप कर देती थी, कभी अपना क्रॉप टॉप पहना देती थी। अब वो मम्मी जी हैं, उनको क्रॉप टॉप नहीं पहनना पसंद होगा, नहीं कंफर्टेबल फील कर रही होंगी। तो ससुर जी को पसंद नहीं आया होगा कि मेरी बीवी को उसने खिलवाड़ बनाया। मे भी उस चीज़ उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बोल दिया हो। चूँकि झुटियंका को तो सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर घर फूक का तमाशा हो रहा है, भाई क्या क्या चीज़ें नहीं करी जा रही हैं। सोचो ये औरत इतनी गिरी हुई है कि जानबूझ के ऐसी बातें करती है पापा से रिलेटेड, जो उसके पापा अब हैं भी नहीं यहाँ पर। तमाम लोगों ने इनको तमाम तरह की बातें बोली हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई इनको सिर्फ पैसों से प्यार है। और वैसे तो ये झूठी औरत ये बोलती है कि हमको तो ना जितने व्यूज़ आए उससे कोई इशू नहीं है, आई एम हैप्पी विद दैट और ये वो फलना ढिमका। लेकिन यहाँ पर अपनी माँ को रुला रुला के व्यूज़ छाप रही है। वैसे एक कमेंट और है और ये कहाँ पे है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन भाभी जी के बारे में है। भाभी जी के बारे में करवा चौथ वाली रील डाली थी ना भाभी जी ने, भैया और भाभी दोनों ने ये रील डाली थी, आपको पता है ना। तो सबने कहा कि भाई बहुत प्यारी लग रही हो, किसी ने बताया कि साड़ी उल्टी है। वो सारी चीज़ों को चलो ठीक है, उनके यहाँ पर पंजाबी हैं तो ज़्यादा साड़ी पहनते नहीं, सूट सलवार ज़्यादा पहनते हैं। शायद पार्लर वाली ने भी ध्यान इसीलिए नहीं दिया होगा, उस टाइम भी तमाम लोगों ने बोला था। लेकिन भाई किसी ने बोला कि एक चीज़ तो है, तुम इतनी प्यारी सोनी लग रही हो, काश कि कुछ और आउटफिट होता तो तुमको और ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन इसमें भी तुम अच्छी लग रही हो। लेकिन तुम्हारी जो नंदा हैं जल कुकड़ी, एक तो कितना जलती है आप जानते हो, कबो नक चढ़ी नाक चढ़ा लेती है। लेकिन दूसर की जो बेस्ट बॉन्ड होने का दावा कर रही थी, जो कह रही थी कि भाभी क्या होता है, वो तो मेरी दोस्त है, वो दोस्त वाली औरत ना तुम्हारी रील को लाइक क्यों नहीं करती? क्यों इतनी जलन है अपनी भाभी से कि अपनी भाभी के रील तक लाइक नहीं कर सकती हैं? ऐसी कौन सी जलन है? अरे भाई साहब सुंदरता कहाँ इतना थोप थाप के भी ना बन नहीं पाती हैं, और कहाँ भाभी को लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं उसकी स्किन को लेकर, आँखों को लेकर, है ना, हर तरीके से, है ना। तो भाभी से भी उल्टी पुल्टी हरकतें कराई हैं तो विगत दिनों में भाभी को लोगों ने टारगेट किया और भाभी को ऐसी वैसी बातें बोली गई तो खुश हुई हैं। तो भाई ये जलनखोरी है इन दोनों के अंदर कि अगर या तो उनको कोई कहे आप बहुत खूबसूरत हैं, आप करीना कपूर हैं, आप दीपिका पादुकोण हैं,
जैसा कि छुटकनी अपने आप को दीपिका पादुकोण समझती है, लेकिन दीपिका पादुकोण जैसा तो उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, ना सेंस है ना माइंड है, बॉडी तो जाने ही दो, है ना। दीपिका पादुकोण तुम्हारे जैसी जलनखोर नहीं है। दीपिका पादुकोण चलो तरक्की बहुत करी है, और अपने लाइफ में ना कई बार उसने कई रिलेशनशिप में, जितना हम लोगों को पता है, सिद्धार्थ माल्या नाम था ना, और रणवीर और एक दो लोग और, धोनी वोनी के साथ भी नाम सुना है, पर उसने कभी जलन की भूमिका नहीं निभाई कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। और अभी ना इंडस्ट्री के जो सबसे हैप्पी इंसान के रूप में जाना जाता है, मस्त स्वभाव का बंदा, रणवीर सिंह के साथ उनकी शादी हुई है, और अभी तो एक बेबी भी हो गया है। तो अभी जल कुकड़ा वाला काम नहीं करी है जो हमारी छोटी दीदी करी हैं, चाहे एक्स उक्स की ज़िंदगी बर्बाद करना हो, चाहे एक्स को धमकियां देना हो, चाहे उसकी वाइफ को ट्रोल करना हो, मोटी ये वो, इनडायरेक्टली बहुत ये लोग। और हाँ, ये जो इनके यहाँ पर ये होता है ना, डाइट ज़ीरो ऑयल कुकिंग फालतू ढमका, ये जो होता है ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अपनी बग्गी भी थोड़ा हेल्दी है, और एक्स की वाइफ को आज तक ये भूल नहीं पाएंगी। अच्छा, ऐसे शादी करिए, दिखने में भी जैसे अंकुश को बोलती है ना कि अगर पसंद ही करी होती तो कोई ऐसी करते जिसको देखकर मुझे एटलीस्ट जलन तो होती कि हाँ, मुझे छोड़ के कुछ ऐसी बंदी सेलेक्ट करी है जो वाकई में मतलब मेरे से बेटर है। तो इनको, इन सब जल कुकड़ियों को पता नहीं कौन सा गलत फहमी के शिकार में रहती हैं कि भाई ये तो सुंदर नहीं है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है ना। तो ये अपने आप को विश्व सुंदरी समझती हैं, खासकर छोटी, और बड़ी तो समझती हैं करीना कपूर। और मुंबई में टैक्सी वाले भैया ने जब से बोला तब से गलतफहमी का शिकार हो गई हैं, है ना। महारानी जी करीना कपूर हैं और दीपिका पादुकोण है। तो अगर किसी से अपना कंपेयर कर भी रहे हो, उनके जैसे कुछ तो गुण होने चाहिए। तुम्हारे अंदर सबके बस जल कुकड़ी वाले गुण हैं कि कैसे किसी की जिंदगानी तबाह करें, कैसे उसमें तीली लगाएं। तीली लगाने के लिए तुम तत्पर बैठी हो। भाभी की जिंदगानी में तीली अब इस समय लगाई जा रही है। हालांकि स्क्रिप्ट हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, पर कुछ रियल चीज़ें, और असल में इन्होंने पहले बहुत स्क्रिप्ट करा भी है, तो अगर अब रियल भी होगा तो भी लोग शक करते ना जी ये स्क्रिप्टेड ना है, हैं, ऐसा नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, सही है। नहीं जी, सही नहीं है, स्क्रिप्टेड है। तो इस प्रकार के लोगों के विचार मन में आने लाजमी है, क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसी हरकतें करी हैं। हम सब ने देखा है कि स्क्रिप्ट के लिए बग्गा ने क्या क्या किया है। हालांकि अभी जो उसने टाइटल डाले थे वो स्क्रिप्टेड ही थे कि कुछ भी मैं ससुराल से ले आऊँ लेकिन इन लोगों, मायके से ले आऊँ लेकिन इन सब कभी खुश नहीं होते। तो वो बग्गा के हाथों के द्वारा लिखा गया है। हालांकि लोग वहाँ पे जो है बग्गी को ट्रोल करें कि भाई तू ऐसा क्या ले आई है जो हमारी परितिन और हमारी झूठी अंका के पास है नहीं। वो लोग तो बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तुम अभी नई नई बहुत सारी चीज़ें देखी हो, लेकिन ये जो है ऑलरेडी बहुत अच्छे से हैं, लेकिन वो बग्गा ने किया था। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखो भाई साहब, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट भी है, और जलनखोरी तो आई है, वो आप मान के चलिए, चाहे ऊपर वाले हों चाहे नीचे वाले हों, जलनखोरी आपस में है इन लोगों के। हाँ, कहीं ना कहीं बग्गी बहुत सारी चीज़ें छुपाती है। जिस दिन उसने यहाँ पर आके खोल देना पोलम पट्टी, इनका सबका का होगा पता नहीं जी। खैर, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। वो फरिश्ते सुना है ना, जिनका प्रचार प्रसार झूठी अंका आजकल कर रही हैं, परितिन की जगह अब झूठी अंका करने लगी उनका प्रचार प्रसार। और मम्मी जी तो भैया खुश होती हैं, अप्रिशिएट करती हैं कि जो भी औरतें हैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रही हैं। तो दुनिया का इसलिए अच्छा काम कर रही हैं क्योंकि औरतें होके देखो भाई, कभी भी चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, इनको कोई अपशब्द नहीं बोला गया है। जो बोले गए हैं वो सीधे सीधे यहाँ पर जो आपने हरकतें करी उसके मद्देनज़र आप जो डिज़र्व करते हैं ऐसी बातें बोली गई हैं। लेकिन ये जो फरिश्ते लोग हैं, ऐसी ऐसे इनके शब्दों की चयन है और ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि अगर आप सुन लो तो आपके खून कान से निकल आना लाजमी है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो आप अपने मुंह से कभी नहीं निकाल पाओगे, वो लाइव में निकालते हैं। तो उनका प्रमोशन जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि आजकल उनका टारगेट कंचन है। क्यों?
क्योंकि भाई कंचन यहाँ पर रही ही रही है और उनका कहना है कि क्यों रह रही है, करवा चौथ तो घर पे मनाना चाहिए। वो गई भी थी फिर आ गई वापस। तो ये सारी चीज़ें टारगेट करवाई जा रही हैं जानबूझ के उनका प्रचार प्रसार करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ भक्तों के पास जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रचार प्रसार हो मम्मी जी का। ये मम्मी जी प्यारी हैं, दुलारी हैं और न जाने कितना स्ट्रगल करे हैं, लेकिन वो मम्मी जी ने कोई स्ट्रगल नहीं किया अभी तक। वो बिना चूं चाँ करे घर का सारा काम और खाना पानी भी सारा कुछ करती हैं, अचार भी बनाती हैं, अपने जो हल्के फुल्के कुछ खुल जाए सिलन उलन वो भी कर लेती हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भाई इनके फरिश्तों में से किसी ने कमेंट किया था कि मम्मी भी तो कमाती थी, सूट की सिलाई करती थी, तो क्या बहुरिया को कुछ दे नहीं सकती थी गोल्ड का। और का खालिन बैठी थी, एकदम हाथ खाली थे, इकलौती बहुरिया को कुछ नहीं दिया। तो सब्सक्राइबर ने भर भर के सुनाया कि भाई यहाँ तो आपकी मम्मी जी भैया गवर्नमेंट जॉब में थी, और वही के बाद भी जिस प्रकार से बग्गी जितना लेके आई है, बग्गी को एक हिसाब से तो कुछ नहीं दिया गया है। तो वो चीज़ आपने नोटिस क्यों नहीं करी? खैर आजकल ये जो चंडी और मुंडी हैं दोनों, चंडिका मुंडिका, चंडी तो नहीं बोलूँगी, चंडिका मुंडिका हैं जो दोनों, ये बस ऊपर नीचे मतलब बाहर जाती हैं, खेतों में जाती हैं, गली में जाती हैं, एक्टिंग करने गली में जाती हैं ना, फोटो सेशन वगैरह, खेतों से कुछ सामान वामान लाना होता है। तो ऑफ कैमरा हमें सारी चीज़ें हमें पता है कि भाई अंदर का हो रहा है। ऑफ कैमरा ऊपर नीचे दोनों हो रहा है, ऊपर वाले नीचे भी जाते हैं, नीचे वाले ऊपर भी जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई हैं। मम्मी जी को जानबूझ के वो सारी चीज़ें याद दिलाई जाती हैं। और हाँ, बग्गा और बग्गी का लाइफ इम्पैक्ट पड़ रहा है। किस प्रकार से पड़ रहा है उसके लिए भी कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि झूठियंका जो चाह रहे हैं उसमें सक्सेस हो रही हैं। तो झूठियंका के भक्त आ रहे हैं कि भाई कितना अच्छा तो कर रही है। किसी ने कमेंट किया है कि जहाँ जाती है ये औरत लड़ाई झगड़वा करवा के ही दम लेती है, पूरी नेगेटिविटी की दुकान है। और उसके बाद उनके भक्तों ने कुछ चीज़ें बोली हैं, तो इतना कहना था, फिर ये आ गई अपनी औकात पे। मतलब जो उनकी इच्छा शक्ति है और जो उनके शब्द हैं, आप जानते हो कौन से शब्द यूज़ करते हैं, अपना जो है अच्छे से रखती तो है, तुम्हारी दुपट्टा जैसी थोड़ी है कि कोई सास को घर से बाहर निकाल दिया। सास इतनी सीधी सादी हैं कि उनको घर से बाहर निकाल दिया और निकल गई। मतलब यार, गाली खिलाना है तो ऐसे खिला लो। जानबूझ के सारे कमेंट हैं कर रहे हैं। और बग्गी ने निकाला और ये छोटी और बड़ी देखती रह गई कि उनकी माँ को निकाल दिया। इतनी सीधी हैं क्या आप दोनों? आप कितनी सीधी हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से बग्गी के ऊपर ना आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब मैं कह रही हूँ, अगर तुम स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो इससे घटिया स्क्रिप्टिंग नहीं है। अगर सिर्फ ये व्यूज़ के लिए कर रहे हो, क्योंकि कई बार मन में आता है कि भाई साहब ये व्यूज़ के लिए चल रहा है, व्यूज़ के लिए चल रहा है। तो अगर व्यूज़ के लिए चल रहा है तो भाई इतना गाली खाए कि अपनी माँ को रुला रहे हो, गाली खिलवा रहे हो, भाभी को गाली खिलवा रहे हो, खुद गाली खा रहे हो, ऐसे व्यूज़ कौन है काम के? नहीं, डॉलर आते हैं, अच्छा लगता है ना। और दीदी ऐसी जिनके 10,000 भी 2-3 दिन में होते थे, अब भैया 17,000, 20,000, 22,000, 25,000 हो रहे हैं। तो अब कहो ना उधर जाने का भी रुक जाए, क्योंकि पटना जाते ही वही मनहूसियत आ जाएगी इनके वीडियो में। ऐसे वाले थंबनेल होंगे या तो ऐसे वाले होंगे, रोने धोने वाली बातें होंगी। तो भाई मनहूसियत आ जाती, लोग बिल्कुल देखना बंद कर देते हैं, कहते हैं नेगेटिविटी की दुकान है। वैसे अभी भी कुछ अच्छा नहीं कर रही है, जानबूझ के मम्मी से वही क्वेरी करती है जिससे बग्गा के ऊपर टारगेट हो या फिर बग्गी के ऊपर टारगेट किया जाए। तो लोग तो समझ गए हैं। तुमको क्या दिक्कत है, वो मायके में रहे या कहीं पर भी रहे, क्या हुआ? उसका घर है, उसकी मर्जी, और अपनी छोटी बहन के पास रह रही है। वैसे भी भाभी कौन सा उसका कुछ कर रही है, बोले तो बोल बच्चन थे। और अब भाभी अपना जो है निकल लेती है सुमड़ी में घूमने घामने के लिए, कभी गमला लाती है तो कभी घूमने चली जाती है। तो ये सारी बातें इस प्रकार से बग्गी को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि ये सारे कमेंट क्या बग्गी के पेरेंट्स, चलो पेरेंट्स तो जान रहे होंगे कि पैसा कमाने के लिए, पर जो उनके रिश्तेदार हैं,
मामा मौसी के यहाँ, ताई के यहाँ, चाची के यहाँ, उन लोग को पढ़ के बड़ा प्राउड फील होता होगा कि वाह जी वाह, हमारा दामाद कितना अच्छा है, मतलब गाली दिलवा रहा अपनी बीवी को, अपनी माँ को भी, और कितनी नंदे अच्छी हैं भाई साहब। ये सारी चीज़ें कौन इज्जत बेच के तमाशा करता है। दिखाओ, तुम डेली ब्लॉगिंग जैसे करते थे वैसे करो, एक दूसरे से नहीं बन रही, तुम अपने रास्ते हुए अपने रास्ते, लेकिन इस प्रकार की गाली गलौज वाली चीज़ें तो ना ही हो। तो ये सारी चीज़ें जानबूझ के हो रही, और व्यूज़ के लिए तो किस लेवल तक कुंभावासी गिर जाते हैं आप सबको पता ही है। और आज वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया है, मैं भी बिज़ी हूँ, मैं भी कहीं निकल भी गए हूँ, क्योंकि भाई इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। शिमला का टाइम हो गया हो, सोलन का टाइम हो गया हो, अब एक हफ्ता हो गया ना जी, एक हफ्ते से ज़्यादा थोड़ी घर में रहा जाता है, तो कहीं घूमने घामने भी निकल गए हो। फिर कहा जी धनतेरस के दिन या छोटी दिवाली के दिन भी आ जाएंगे, नहीं तो पड़ोसी दिए जला देंगे, चाचा जी ताई जी, क्योंकि इन लोगों को कुछ खास मतलब है नहीं, डॉलर छपना चाहिए बस। खैर चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। देखते हैं अब कौन सा नया नौटंकी ड्रामा आता है, क्या मम्मी जो को इस बार दोबारा बजवाया जाएगा, क्योंकि विगत दिनों से तो मम्मी जी रो ही रही हैं, बेटी ऐसी मिली है। हालांकि बहुरिया के साथ मम्मी जी रहती थी तो चिल रहती थी, कैसे साथ में रील बनाते थे रोड पे, हमने वो सारी रील देखी हैं। लेकिन जब से आई है मम्मी जी वीडियो में देख देख के ना रोए करती हैं। वैसे मम्मी जी, आपसे मैंने पहले भी बोला था, कभी अपनी बेटी का भी कमेंट सेक्शन चेक करिए कि आपके बहुरिया के लिए क्या क्या बातें उसमें लिखी होती हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए जी, टाटा बाय।